Very good afternoon all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning with Fun. I am Dr. मंजू ताक्षक. आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्जुगेशन. तो अगर कॉन्जुगेशन के पहले अगर हम बात करें डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग की, तो ये हमने रेजोनेंस के थ्रू अच्छे से समझा है कि जो डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग है वो होता क्या है. इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो एटम के न्यूक्लियाई आपस में शेयर करते हैं और डीलोकलाइजेशन होता है बिटवीन डिफरेंट, मतलब मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का. तो ये हमने रेजोनेंस के थ्रू अच्छे से समझा है. आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा कॉन्जुगेशन. तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम कॉन्जुगेशन में कहलाता है विद एन अनसैचुरेटेड सिस्टम. हम यहाँ से एग्जांपल से साथ साथ समझते हैं. सपोज करो कि ये आपका एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है. अनसैचुरेटेड सिस्टम मतलब आपका डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो. तो इस अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ कोई भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में कहलाएगा. पहली बात, इफ इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू वन ऑफ द एटम ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड थ्रू अ सिंगल बॉन्ड. अब यहां से इसको समझो कि ये क्या है कि एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू ये जो आपका अनसैचुरेटेड सिस्टम है इधर वाला, हम इसको एक अनसैचुरेटेड सिस्टम मान लेते हैं, और इस अनसैचुरेटेड सिस्टम के इस एटम से जो दूसरा एटम जो इसके साथ कॉन्जुगेशन में है या ग्रुप ऑफ एटम जो इसके साथ कॉन्जुगेशन में है वो इसके साथ कैसे अटैच हो, सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच हो. सेकेंड थिंग कि ये जो ग्रुप ऑफ एटम हो या एटम हो इसके पास क्या होना चाहिए, दूसरी क्वालिटी, इसके पास या तो पाई बॉन्ड हो, जैसे इस केस में हम पाई बॉन्ड देख रहे हैं, या फिर यहाँ पे अगर कोई एटम है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, या फिर उसके पास ओड इलेक्ट्रॉन हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो. चलिए चीजों को क्लियरली समझते हैं. यहाँ पे एग्जांपल देखिए. तो यहाँ पे क्या बताया इसने कि कोई भी गिवन एटम और ग्रुप कॉन्जुगेशन में कहलाता है किसी भी अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ. तो पहले एग्जाम्पल में हमने ये अनसैचुरेटेड सिस्टम मान लिया, ठीक है. इसके साथ ये वाला ग्रुप जो है इसके साथ कॉन्जुगेशन में है और इस ग्रुप का एक एटम जो अनसैचुरेटेड एटम है उसके साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है. दूसरी कंडीशन, इसमें हमने क्या मान लिया कि यहाँ पे एक ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है. इस अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ ये हमारा कार्बोकेटायन जो है इसके साथ अटैच है, क्योंकि कार्बोकेटायन का जो कार्बन है वो इसके एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है. अब यहाँ पे जैसे इस सिस्टम में पहले वाले में इसके पास क्या था, पाई बॉन्ड, दूसरे वाले केस में इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज. थर्ड वाले केस में ये वाला एटम जो है ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है, इसके साथ ये वाला जो एटम है ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में होगा, इसके अनसैचुरेटेड कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो तीसरे केस में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. अब सबसे पहले हम क्या बात कर लें, कॉन्जुगेशन पोजीशंस ऑफ द मॉलिक्यूल. अगर हम अल्टरनेट पोजीशन की बात करें मॉलिक्यूल में, हैविंग पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ओड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इनको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट पोजीशन बोलते हैं. जैसे इसमें हम देखें तो यहाँ पे देखिए ये आपका एक, हमने शुरू में मान लिया कि एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है, इसके साथ ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ गया. फिर ये देखिए यहाँ पे अगर हम ये वाला देखिए ये पूरा ग्रुप जो है इसके साथ क्या आ गया, कॉन्जुगेशन में आ गया. अब नेक्स्ट ये जो ग्रुप है ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ गया. अब नेक्स्ट ग्रुप आप देखोगे तो देखो ना तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, ना पॉजिटिव चार्ज है, ना नेगेटिव चार्ज है, ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, यहाँ तक एग्जिस्ट करता है, ठीक है. तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है. अब हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ पे आप मान के चलो ये आपका एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है, फिर इसके साथ ये वाला ग्रुप कॉन्जुगेशन में है जिसके पास पाई बॉन्ड है. अब इसके साथ ये वाला जो ग्रुप है ये कॉन्जुगेशन में है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है. अगर नेक्स्ट हम देखते हैं तो अगेन आप ये देख सकते हैं कि एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है, इसके साथ ये वाला ग्रुप जो है कॉन्जुगेशन में है और देन ये वाला ग्रुप कॉन्जुगेशन में है और इसके साथ फिर ये एमिनो ग्रुप इसके साथ कॉन्जुगेशन में है.
तो अब हम देखेंगे कि कितनी कॉन्जुगेशन की टाइप्स होती हैं। अब अगर टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन में समझें तो सबसे पहले पाई पाई कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। और पाई पाई कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है कि जैसे ये वाला पाई बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन पाई बॉन्ड, तो अल्टरनेट पोजीशन पे आपका पाई बॉन्ड है। इफ ऑल कॉन्जुगेट पोजीशन हैव पाई बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन को कौन सा बोलते हैं? पाई पाई कॉन्जुगेशन टाइप बोलते हैं। सेकेंड टाइप है पॉजिटिव चार्ज एंड पाई कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए कि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ पे देखो इसका और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल कॉन्जुगेट पोजीशन हैव पाई बॉन्ड एंड ओनली वन कॉन्जुगेट पोजीशन हैव पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो कुछ मॉलिक्यूल ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये देखो आपका ऐसा भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड, देन पॉजिटिव चार्ज, देन फिर सिग्मा। देखो कॉन्जुगेशन पोजीशन अल्टरनेट पोजीशन पे आपका है, पहले यहाँ पे पाई बॉन्ड, देन सिग्मा, देन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फिर सिग्मा, फिर पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से जब अल्टरनेट आते हैं पाई सिग्मा पाई या फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपका क्या बनाते हैं? कॉन्जुगेशन बनाते हैं, है ना। थर्ड केस में आप देखिए नेगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। तो जैसे ऊपर वाले केस में देखा हमने कैटायन का केस, नीचे वाले में एनायन था। तो यहाँ पे जितने भी कॉन्जुगेट पोजीशन है दे हैव पाई बॉन्ड एंड वन कॉन्जुगेट पोजीशन हैज नेगेटिव चार्ज। सिमिलर हम यहाँ पे जैसे हमने देखा था कैटायन के केस में, सिमिलरली हम यहाँ पे एनायन के केस में देख सकते हैं कि यहाँ पे पाई देन नेगेटिव चार्ज। अगर हम इसको अल्टरनेट पोजीशन पे अगर आगे बढ़ाएंगे, सपोज करो ये हाइड्रोजन ना होके यहाँ पे एक दूसरा कार्बन होता, तो यहाँ पे देखो होता क्या? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अब ये नेगेटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर आपका क्या आता? डबल बॉन्ड, फिर आपका क्या आता? डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाता? एक कॉन्जुगेशन बन जाता। और यहाँ पे आप वैलेंसी पूरी कर लें तो एक हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बना? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन बन गया। नेक्स्ट आपका एग्जांपल में जो टाइप आता है वो है ओड इलेक्ट्रॉन एंड पाई कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसके साथ कॉन्जुगेशन में है और ये एक लॉन्ग चेन भी हो सकता है। तो ऑल कॉन्जुगेट पोजीशन हैव पाई बॉन्ड एंड ओनली वन कॉन्जुगेट पोजीशन हैज ओड इलेक्ट्रॉन। तो आप इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कंसिडर करते हैं, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड और यहाँ पे सपोज करो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? क्या ये कॉन्जुगेशन होगा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे देखिए तो इस केस में क्या है कि इस साइकिल के अंदर पूरा कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, पूरा मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे, ये वाला मैं आपको बता दूं, अगर इस मॉलिक्यूल का इतना हिस्सा आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या है? कॉन्जुगेशन है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है लोन पेयर एंड पाई कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे ये देखिए ऑल कॉन्जुगेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड होगा और वन कॉन्जुगेट पोजीशन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कॉन्जुगेशन को हम बोलेंगे लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन। ये यहाँ पे अगर आप इस तरीके का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम साइक्लो पेंटाडाइइन लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हुआ? यहाँ पे देखिए ये आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन सिंगल बॉन्ड, देन पाई, देन सिग्मा, देन पाई, देन सिग्मा, देन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा हुआ? लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन का टाइप हुआ। तो इस वीडियो में हमने देखा व्हाट इज कॉन्जुगेशन एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।